आज इस वीडियो में हम लोग 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ पर है और ट्रेंड पर चल रही है। उससे पहले आप लोगों को अगर मेरा ये चैनल और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू। आज का हमारा पहला स्टॉक है कनाडा बैंक, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 151, 0.95% डाउन। इस स्टॉक की अगर पास्ट परफॉर्मेंस को हम लोग एनालाइज करें तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये स्टॉक पिछले 6 महीने में -3.41% नेगेटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में -122.45% की नेगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और टिल नाउ की अगर बात करें तो ये स्टॉक जब से लिस्टेड हुआ है तब से अब तक सिर्फ 102% पॉजिटिव रिटर्न कमाया है। जब से राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल इस स्टॉक में अपना पोजीशंस लिया है, 1.59% की स्टेक खरीदी है, तब से ये स्टॉक बहुत ही चर्चे में है और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस भी इस स्टॉक पर अब पोजीशंस बनाने की जो बाइंग कॉल वो दे रही है। 24 अगस्त 2021 की बैंक की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, वहाँ पर 16 करोड़ की इक्विटी शेयर को QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 149.35 की इशू प्राइस में अलॉट करने की बात को अप्रूवल मिल गया था, जिससे बैंक की पेड अप शेयर कैपिटल 1646 करोड़ से इंक्रीज होकर 1814 करोड़ हो गया है। इस न्यूज़ के बाद कनाडा बैंक, जिसका नेट प्रॉफिट अदर्स इनकम को छोड़कर अगर हम क्वार्टर दर क्वार्टर और पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो वो नेगेटिव में ही चल रहा है। अदर्स इनकम को छोड़कर लॉस में चलती हुई इस कंपनी में कुछ ब्रोकरेज हाउस अभी भी बाइंग की बात कर रही है और ये एक चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 10 to 11% ROE अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर देगी। रिटेल सेक्टर एंड SME सेक्टर पर जो हाई NPA की जो इशू इस बैंक में चल रही है, ये सच में इसकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा दिक्कत की काम कर रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 219, 0.25% अप। इसका अगर 6th मंथ की हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 6th मंथ में ये स्टॉक -1.26% यानी नेगेटिव में एक रिटर्न कमाया है। पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में ये स्टॉक -609% नेगेटिव रिटर्न कमाया है। और अगर टिल नाउ की बात करें तो भी ये स्टॉक -10% में चल रहा है। तो ये स्टॉक में सडनली इस रिजल्ट को देखकर, ये सारे आंकड़े को देखकर कुछ उम्मीद की किरण तो नज़र नहीं आ रही है, पर जब से ये न्यूज़ मार्केट पर आया है कि बिग बुल ने इस स्टॉक पर अपना पोजीशंस बनाया है, तब से ये स्टॉक भी न्यूज़ पर चल रही है। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन में स्मॉल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, पर इसका अर्निंग्स जो उसकी हाई डेब्ट की जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही लो है और एक नेगेटिव साइड को इंडिकेट कर रहा है। कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो भी पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें वीक लग रही है और शायद अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो ये स्टॉक शायद उस चमत्कार की वजह से उछाल में आ सकता है। 2018 की जो पीक प्राइस जब ये स्टॉक 1377 की आसपास चल रही थी, तब इसमें आया एक फॉल जो अब तक जारी है। ये स्टॉक 2018 से अब तक 1377 से गिर के 219 में रह गई है। पर पिछले दिनों
आरबीआई एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जो सिचुएशंस है इसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी फ्राइडे को, और उस मीटिंग की जो मेन टॉपिक्स है वो है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस में चल रही है उसको कैसे एक अच्छी स्थिति में लाया जाए। तो इस चीज़ की मद्देनज़र एक छोटी सी उम्मीद की किरण हम लोगों को दिख रही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को मद्देनज़र स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर आरबीआई से कुछ बेनिफिट्स मिलता है तो उसका फ़ायदा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को भी मिलेगा, और इन नियर फ्यूचर ये स्टॉक हमें एक अच्छा गेन दे सकती है। नेक्स्ट हम जो स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही न्यूज़ पर है, जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी सेल, जो करंट 118 की प्राइस पर चल रही है, जो 2.39% हाई है। इन स्टॉक की अगर पिछले 6 महीने की बात हम करें तो ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को 50.51% पॉजिटिव रिटर्न कमा कर दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो ये स्टॉक 70% पॉजिटिव रिटर्न, एंड टिल नाउ की अगर बात करें तो ये स्टॉक 1866% की एक शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। स्टील एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है एंड इसमें अबाउट 86% ऑफ प्रोडक्शन जो प्राइवेट सेक्टर में होता है। सो द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से इसमें ग्रोथ की चांस बहुत ही हाई है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट सपोर्टेड सेक्टर। सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स जो इस सेक्टर ग्रोथ में हेल्प करती है, तो एक अच्छा साइन है। तो एट लास्ट अगर हम ओवरऑल डिस्कशंस को क्लोज करें तो एक चीज़ कहना पड़ेगा कि सेल की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही हाई मुझे लग रहा है, पर और 2 स्टॉक्स जो कनाडा बैंक एंड इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ये शायद एक टर्न अराउंड कंपनी साबित हो जाए, शायद कुछ चमत्कार इसमें आ जाए तो ये एक अच्छा मुनाफा इन्वेस्टर्स को कमा कर दे सकता है, पर शायद इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है इसे देखकर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। सो थैंक यू। आप लोगों को ये कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।